हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम, यानी कि बीकॉम करने के बाद जो है आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया है कि बीकॉम करने के बाद जो है आपके लिए कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं, इसके साथ साथ क्या क्या आपके लिए प्राइवेट जॉब्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गाइज, अगर आपने भी बीकॉम किया है या बीकॉम करने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि बीकॉम करने के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर कोर्स की। अगर आपने बीकॉम अपना कंप्लीट कर लिया है, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स जो है आपने अपना कंप्लीट कर लिया है, तो आगे आपके जो है पढ़ाई के यानी कि मास्टर डिग्री लेने के और प्रोफेशनल कोर्स करने के क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी कि एमकॉम। बीकॉम अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो गाइस आप जो है एमकॉम यानी कि इसका जो मास्टर कोर्स है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, वो आप जो है एडमिशन उसमें ले सकते हैं। एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मिनिमम आपके पास जो है परसेंटेज होनी चाहिए। गाइस, आपने जो है बीकॉम विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ जो है आपने जो है ओपन किया हो, यानी कि आपके बीकॉम में अगर 50% है तो आप जो है एमकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। आपको एमकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे? तो गाइज, आपको एमकॉम में अकाउंटिंग, बिजनेस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स, ये वरी करता है कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी का उनका क्या सिलेबस है। तो गाइज, मैं कुछ सब्जेक्ट्स बताऊंगा यहां पर जो कॉमन जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब दूसरा, अगर आपको एमकॉम नहीं करना, यानी कि ये हो गया आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि पीजी डिग्री हो गई आपकी बीकॉम की मास्टर डिग्री। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो आपके पास जो है बीकॉम के एक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है आपके पास एमबीए, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं कि एमबीए के लिए कितना आपके पास जो है परसेंटेज होनी चाहिए बीकॉम में। गाइज, आपने बीकॉम पास किया हो विद मिनिमम 50% या 55% मार्क्स। तो गाइज, कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो 50% पे ले लेती हैं एडमिशन और कुछ है जो 55% जो है मार्क्स मांगती है। गाइज, जो एमबीए में आपका एडमिशन होता है वो जो है आपको एंट्रेंस के थ्रू जो है आपको जो है अपना एडमिशन इसके अंदर आपका होता है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है। अब बात करते हैं कि आपको एमबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्या आपको सिखाया जाता है। गाइस, जैसे एमबीए में आपको सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाई जाएगी, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ओबी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें जो है आपको एमबीए के अंदर सिखाई जाती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपका जो है 2 साल का जो है ये आपका एमबीए कोर्स होता है। 2 साल में आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। अब गाइज, इसमें जो एमबीए में क्या होता है कि आपका जो है लास्ट में जो आपका फाइनल सेमेस्टर होगा या आपका जो सेकंड ईयर होगा उसमें जो है आपको फाइनल ईयर में एक स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है, चाहे आप मार्केटिंग में ले लें, एचआर में ले लें या आईबी इंटरनेशनल बिजनेस में ले लें या फाइनेंस में, या जो आपका जो स्पेशलाइजेशन वहां पर है उसमें से जो है अपने अकॉर्डिंग आप जो है चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइज, आपके पास एमकॉम ऑप्शन है, आपके पास एमबीए का ऑप्शन है, इसके अलावा जो है आप सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अगर बीकॉम के बाद आपका इंटरेस्ट है कि आप सीए बने तो गाइज आपके पास जो है 12th के बाद भी आपके पास जो है इसका ऑप्शन अवेलेबल होता है, और आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद भी आपके पास जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपने 12th के बाद सीए का जो है प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें पहले आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है, लेकिन गाइज अगर आप बीकॉम के बात करेंगे तो आपको सीए का जो है जो फाउंडेशन कोर्स है वो करने की जरूरत नहीं है।
गाइस सीए पूरा करने में आपका जो लगता है 4 से 5 साल लग जाता है, कम से कम 5 साल मान के चलिए आप जो है इसमें जो है आपको कंप्लीट करने में लग जाते हैं। इसमें बीकॉम पास होना चाहिए आपका। इसके अलावा जो है जैसे हमने बताया इसमें फाउंडेशन आपका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपका जो है डायरेक्ट जो है इसमें जो सीए इंटरमीडिएट कोर्स होता है उसी में आप जो है एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं, उसके लिए डायरेक्ट इनरोल करा सकते हैं। अब जो है सीए में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो गाइस इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बता दूं आपको। जैसे आपको ऑडिटिंग के बारे में सिखाया जाएगा, जो कंपनीज में ऑडिटिंग वगैरह होती है वो सिखाई जाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ, जो कॉर्पोरेट लॉज हैं, इकोनॉमिक लॉ हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा डीपली। टैक्सेशन यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन सब के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग के बारे में, यानी कि जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस सिस्टम है इंडिया का, उसके बारे में जो है आपको डेप्थ स्टडी दी जाएगी। इसके अलावा जो एथिक्स के और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनके बारे में आपको सारा जो है सी के अंदर जो है डेप्थ स्टडी कराई जाएगी। इसके अलावा जो बात आती है गाइज आपका सीएस यानी कि आपका कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप सीए नहीं करना चाहते, आपका सीएस में इंटरेस्ट है, तो आप जो है सीएस के लिए यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए इनरोल करा सकते हैं। ये भी आपका 4 से 5 साल लग जाते हैं ऐसे पूरा करने में। और इसमें भी बीकॉम पास जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीकॉम आपने क्लियर किया हुआ हो अपना। और इसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो ज्यादातर आपके थियोरेटिकल होते हैं, यानी कि जो लॉ से रिलेटेड, क्योंकि सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, जो इसमें आपको ज्यादातर सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे कंपनी लॉ हो गया, आपका कमर्शियल लॉ हो गया, आपका फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में, और आपका सिक्योरिटीज लॉज के बारे में, और आपका जो एडवांस टैक्स लॉज हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके बारे में आपको जो है डेप्थ स्टडी कराई जाती है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट कोर्स जो आता है गाइस वो है आपका सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि जो आपका सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स होता है उसमें भी आप जो है बीकॉम के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ये जो है आपका गाइस आपका 3 साल का होता है, ये कहीं कहीं 3.5 साल का भी होता है, वो डिपेंड करता है, वरी करता है आपका इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो गाइस इसमें भी बीकॉम विद 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। बीकॉम में आपने 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हो। और सब्जेक्ट जो इसमें पढ़ाया जाता है वही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में, बिजनेस लॉज के बारे में एंड एथिक्स के बारे में, बिजनेस एथिक्स के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में, कॉर्पोरेट के बारे में, कॉर्पोरेट लॉ जो है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में, बिजनेस लॉज के बारे में एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। कुछ इस टाइप के सब्जेक्ट जो है आपको जो है इस कोर्स में सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के जो है कोर्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट कोर्स जो है बीकॉम के बाद जो आप कर सकते हैं वो है आपका चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यानी कि ये आपका 2 साल से 3 साल के बीच का कोर्स होता है। इसमें भी बीकॉम विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपने जो है बीकॉम अपना क्लियर किया हुआ होना चाहिए। इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है गाइस वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपका जो है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में, और वेल्थ प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। इसके अलावा जो है मार्केटिंग, सेल्स, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड आपके जो है सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर इसमें जो है कवर किए जाते हैं। तो गाइज ये थे आपके जो है बीकॉम के बाद जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपके जो फील्ड से रिलेटेड सारे जो है कोर्सेज, जिसमें एमकॉम हो गया जो आपका पीजी डिग्री हो गई बीकॉम के बाद, एमबी हो गया मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा सीए अगर आप करना चाहें सीए कर सकते हैं, सीएस करना चाहें सीएस कर सकते हैं, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का भी जो कोर्स है आप कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी कि अपनी जो बीकॉम यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड जो आपकी फील्ड है उसके अलावा जो है अदर जो है कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपका लॉ हो गया, यानी कि एलएलबी भी आप करके अपना जो है कैरियर बना सकता है। एलएलबी आपका ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम के बाद जो है 3 इयर्स का होता है। इसमें भी आपका एंट्रेंस बेस्ड पे जो है आपका जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो है उसमें एंट्रेंस बेस्ड पे ही आपको जो है एडमिशन मिलता है।
तो गाइज इसमें जो है लॉ भी 3 इयर्स का होगा, आपका 3 साल का कोर्स होता है। बीकॉम में आपका 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हुए हो। इसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर्टी लॉ पढ़ाया जाएगा, इंश्योरेंस लॉ पढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया जाएगा, टैक्सेशन लॉ पढ़ाया जाएगा, क्रिमिनल लॉ पढ़ाया जाएगा, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा, आईपीआर यानी कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेबर लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो गाइस अगर आपने बीकॉम किया है और बीकॉम करने के बाद जो है आप एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, तो गाइस आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप जो है किसी भी इंडियन जो है लॉ फर्म में या इंटरनेशनल लॉ फर्म में वहां ज्वाइन करके आप एज ए कॉर्पोरेट लॉयर जो है अपनी जो है कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आप जो है बीकॉम के दौरान जो है एक बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें आप जो है बेसिक्स आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। उसके बाद जो है अगर आप लॉ कर लेते हैं तो लॉ करने के बाद जो है आपके लिए ऑप्शन खुल जाता है कि आप कॉर्पोरेट लॉ एज ए कॉर्पोरेट लॉयर जो है किसी लॉ फर्म में या अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपके पास जो है ऑप्शन है बीएड का। अगर आप बीएड भी करना चाहें, अपना जो है आपको कैरियर बनाना है टीचिंग में, तो आप टीचिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद जो है आप बीएड जो है आपका कहीं पर 1 साल का होता है और कहीं 2 साल का, ये डिपेंड करता है, ये वरी करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर। तो आप बीएड करके भी जो है उसके बाद जो है अपना जो है किसी स्कूल या जो 12th लेवल के आपके कॉलेजेस होते हैं उसमें जो है अपना कैरियर आप बना सकते हैं। इसके अलावा गाइज और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप बीकॉम के बाद कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे कोर्सेज हैं जो हमने बताए हैं जिनकी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। जो एमएनसीज है वहां पर भी इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और अच्छे पैकेजेस पे जो है इसमें हायरिंग की जाती है। बहुत अच्छे लेवल पे जो है पैकेज वगैरह भी कंपनीज देती है। अब गाइज बात करते हैं, अगर आपको मास्टर कोर्स नहीं करना है, यानी कि आपको जो है कोई मास्टर कोर्स नहीं करना है 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का, आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज चाह रहे हैं, तो गाइज आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वो भी मैं आपको एक बार नटशेल में बता देता हूं। अगर आप बीकॉम करने के बाद जो है जल्दी सेटल होना चाह रहे हैं और शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप जो है जल्दी फील्ड में आकर के यानी कि जल्दी ही आप जो है जॉब पाना चाहते हैं, तो गाइज आपके लिए सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है आपकी फील्ड से रिलेटेड और अदर फील्ड से रिलेटेड। तो गाइज इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा और जो सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके जो है ड्यूरेशन जो होता है उनका 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक भी होता है, और जो आपके पीजी डिप्लोमा है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, वो 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स भी उनके जो है ड्यूरेशन हो सकता है। जैसे कि कुछ कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड है मार्केट में, अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कर सकते हैं, टैक्सेशन में आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप कोर्स कर सकते हैं, डाटा साइंस के में आप कोर्स कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के में जो है आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, एचआरएम में कर सकते हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं, और होटल मैनेजमेंट में भी आप डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा करके जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। तो गाइज जितने भी हमने ये मास्टर कोर्स बताए हैं आपको और जो ये डिप्लोमा कोर्सेज बताए हैं, तो गाइज ये करने के बाद जो है आपको कहां कहां जॉब्स मिल सकती है, किस किस फील्ड में मिल सकती है और किस पोजीशन में मिल सकती है। गाइज आप जो है प्राइवेट सेक्टर में यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, या कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उसमें जो है आपको ये सारे कोर्सेज करने के बाद जो है इजीली जॉब मिल जाएगी। वहां पर आपने अगर एमबीए वगैरह किया है या सीए सीएस किया है, तो गाइज आप एज ए मैनेजर भी वहां पर जो है आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा जो है अकाउंटेंट की आपको जो है जॉब मिल जाएगी, फाइनेंशियल एनालिस्ट की आपको जॉब मिल जाएगी, ऑडिटर की आपको जॉब मिल जाएगी,
टैक्स कंसल्टेंट की आपको जॉब मिल जाएगी, फाइनेंस एंड एचआर मार्केटिंग मैनेजर की आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपने एमबीए सपोज कीजिए फाइनेंस में किया है, स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस में, तो फाइनेंस मैनेजर की आपको मिल जाएगी। एचआर में क्या है यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या, तो आपको एचआर मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, मार्केटिंग मैनेजर की मिल जाएगी। इसके अलावा जो है बैंक मैनेजर की भी आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में जो जितने प्राइवेट बैंक्स हैं आपको उसमें जो है जॉब मिल सकती है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी जो है इन सब पोजीशंस के लिए जॉब निकालते हैं, जिसमें जो है उनका जो क्राइटेरिया होता है, जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं, वो यही सारी ज्यादातर यही वाले कोर्सेज उनकी जो है रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अलावा तो गाइज अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो गाइज आपके लिए यहां भी ऑप्शंस अवेलेबल है। गाइज गवर्नमेंट बीकॉम करने के बाद अगर आप यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अपना कैरियर बना सकता है। आप यूपीएससी और एसपीएससी की प्रिपरेशन करके जो है अपनी ही फील्ड में जो आपका इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज होती है उनको उसको प्रेफरेंस पे रख के आप इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज में आकर के जो है अपनी सर्विस दे सकते हैं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में आप जाकर के जो है अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जाकर के अगर आपको अपनी सर्विस देनी है तो गाइज यहाँ भी आप जो है अपना इंटरेस्ट के अकाउंटिंग जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। इसमें अकाउंट्स ऑफिसर्स की भी आपको जो है वैकेंसीज निकलती है। तो गाइज यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये आपके इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है बैठ करके और इनका जो है इंटरव्यू और जो इनका रिटन एग्जाम है, इनका जो आपका प्रीलिम, मेंस और जो इंटरव्यू क्रैक करके आप जो है मेरिट में नंबर ला करके इन सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी है तो बीकॉम के बाद जो है आपके लिए ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। एसएससी में आप सीजीएल यानी कि जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें जो है आप जो है अपियर हो सकते हैं। इसके अलावा सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी आप जो है अपियर होकर के जो है उनका जो है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक करके जो है यहाँ पर एसएससी के थ्रू भी अपना जो है सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपके पास जो ऑप्शंस हैं यूपीएससी, एसएससी के अलावा बैंकिंग सेक्टर में गाइज आपके जो जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं, जैसे आपका एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका सेंट्रल बैंक हो गया, आपका पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं यानी कि सरकारी बैंक्स हैं उसमें पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और आपका एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर, इन सब की वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती है। तो गाइज आप इनकी प्रिपरेशन करके जो है इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके और इनका जो है रिटर्न और इंटरव्यू क्रैक करके जो है बैंकिंग सेक्टर में भी जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी पीएसयूज हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो उसमें भी जो है टाइम टू टाइम जो है बीकॉम वालों के लिए स्पेशली वैकेंसीज निकलती रहती है। तो गाइज उसमें जो ये पीएसयू जो वैकेंसीज निकालते हैं वो आपका फाइनेंस ऑफिसर की भी वैकेंसीज निकालती हैं, आपके अकाउंट्स ऑफिसर्स की भी वैकेंसीज निकालती हैं। इसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भी वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकालती रहती है। पीएसयूज यानी कि कुछ कंपनी जैसे हम बता देते हैं ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें वैकेंसीज निकलती रहती है। बीएचईएल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसमें वैकेंसीज निकलती रहती है। एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल एनटीपीसी सॉरी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसमें भी वैकेंसीज निकलती रहती है। तो ये सारी जितनी भी पीएसयूज हैं, बहुत सारी पीएसयूज हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वहां पर भी जो है बीकॉम वालों के लिए स्पेशली जो है वैकेंसीज निकलती रहती है, जिसमें अकाउंट्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती रहती है। इसके अलावा गाइस जो इंश्योरेंस सेक्टर है
यानी कि जैसे आपका LIC हुआ और आपका GIC, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इसमें भी वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। इसमें जैसे LIC ऑफिसर्स की निकलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की निकलती रहती है, जिसमें जो है बीकॉम वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो गाइज आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी जाकर के अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो बी ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं, उसमें जो है आपका बीकॉम वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो गाइज इसमें RBI की जो बी ग्रेड ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, उसमें भी आप जो है अपेयर होकर के इसमें जो है अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा आपका डिफेंस सर्विसेज है गाइज। अगर आप डिफेंस सर्विसेज में आपका इंटरेस्ट है तो इसमें भी आप जैसे CDS हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसमें IM में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, OTA यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में अपेयर होकर के इनके एग्जाम्स में जो है आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो नेवल ऑफिसर होते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर होते हैं, उनके लिए भी जो है बीकॉम वालों के लिए वैकेंसीज निकालते हैं। इसके अलावा जो है गाइज अगर आपको रेलवे फील्ड में आना है, इंडियन रेलवे में, तो गाइज इसमें भी जो है अकाउंट्स वालों के लिए जो है और फाइनेंस वालों के लिए जो है वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती है, जिसमें बीकॉम वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो गाइज आप RRB, NTPC यानी कि RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जो है वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती है। इसमें ज्यादातर जो वैकेंसीज निकलती है वो आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की और अकाउंटेंट ऑफिसर की इसमें वैकेंसीज निकलती रहती है, जिसमें जो है आपको जो है सिर्फ प्रायोरिटी जो दी जाती है वो बीकॉम वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो गाइज ये थे आपके जो है बीकॉम करने के बाद जो है आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। गाइज इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन जो मार्केट में जिनकी ज्यादा डिमांड है, जो MNC, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो कोर्सेज मांगती हैं, जिसमें पैसा, नेम और फेम दोनों चीजें हैं, तो गाइज वो कोर्सेज के बारे में हमने आपको बताया है। तो हमने पूरा कवर कर दिया। अगर आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम के बाद आपके पास MCOM, MBA, CA, CS और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सारे कोर्सेज भी हैं। लॉ की भी फील्ड में जा सकते हैं आप, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। अगर आपको मास्टर कोर्स नहीं करना है या आपको डिग्री नहीं लेनी है, तो गाइज आपके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिनकी जो है ड्यूरेशन 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक होता है, तो गाइज वो कोर्सेज भी सारे हमने बता दिया आपको, अगर आपको जल्दी सेटल होना है और शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आपको करने हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में ये कोर्सेज करने के बाद आपके किस किस फील्ड में और कहां और किस किस पोजीशन पे जॉब लगेगी वो भी हमने कवर कर दिया। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जॉब्स और एग्जाम्स, कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स में और जॉब्स के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, किन किन एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमने आपको बता दी है। तो गाइज अब बात आती है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या एग्जाम्स हैं, इनके बारे में कहां पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कब वैकेंसीज निकल रही है, कब रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो गाइज इसके लिए सबसे बेटर है, जाहिर सी बात है, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मैगजीन्स पढ़ते होंगे, तो गाइज आपको वहीं से आपको जो है एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, वहीं पे आपको जो है पता चल जाएगा। आप न्यूज़पेपर के टच में रहिए, आप जो है मैगजीन के टच में। इसके अलावा जो है गाइज जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पोर्टल होता है, सपोज कीजिए UPSC है या SSC है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इनके ऑफिशियल पोर्टल है, उन पर भी आप जाकर के विजिट करके पूरा वहां नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि कब वैकेंसीज निकली है और क्या किन किन पोजीशंस के लिए वैकेंसीज निकली है और क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। तो गाइस ये था आपका बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम, यानी कि बीकॉम करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज अगर आपको अब भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है किसी कोर्स के बारे में या कुछ इंक्वायरी या किसी तरह का माइंड में कोई क्वेरी है, तो गाइज आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप हमें लिख करके भेज सकते हैं, हम उसका पूरा रिस्पॉन्स देंगे। गाइज हम आपके लिए जो है इस चैनल पर कैरियर गाइडेंस और कैरियर टिप्स रिलेटेड वीडियोस, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स
और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स और बीच बीच में जो है आपके जो है मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए बनाते हैं और अब इस चैनल पे अपलोड करते हैं। गाइज अगर आप भी चाहते हैं आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहें तो गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।